नमस्कार दोस्तों, आपका अपना अजय गुप्ता फिर से हाजिर है एक बार लेकर एक और कहानी नुक्कड़ पर लगाने जमघट कहानियों का। आज की हमारी कहानी श्री गुरुदेव सिंह बेदी जी की कहानी दीमक, जो कई किताबों में प्रकाशित हो चुकी है। और गुरुदेव सिंह जी को तो आप जानते हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, मन के इतने नर्म, मिजाज के इतने सख्त, नौकरी के पक्के थे और आज भी उसी डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। इनकी कहानी दीमक, चलिए सुनते हैं गुरुदेव सिंह बेदी जी की कहानी दीमक। दीनानाथ ने जैसे ही शटर उठाया उसके पांव तले जमीन खिसक गई और वह माथा पकड़कर वहीं बैठ गया। वो चाहता तो था कि गला फाड़कर चिल्लाए कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मगर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। जैसे तालू से चिपक कर रह गई थी। उसके अंदर तो हाहाकार मचा हुआ था। दुकान से कुछ दूर रेलवे लाइन पर दंदनाती, पटरी को रौंदती, बेइंतहा शोर करती रेलगाड़ी निकली तो दीनानाथ ने महसूस किया कि रेत का चक्का पटरी पर नहीं, उसके सीने से गुजर गया है। जितनी तेज रफ्तार से रेलगाड़ी निकली थी उतनी ही तेज गति उसकी धड़कन ने बदली। उसकी चेतना अवसन्न होने लगी। एकाएक ही वह वहीं पर लुढ़क गया और आसपास के दुकानदारों ने उसे घेर लिया। क्या, कब, कैसे, क्यों, किसने, अनेक सवाल उठे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, सवालों का शोर एक दूसरे के कान फाड़ने लगा। दीनानाथ बेसुध सड़क पर पड़ा हुआ था। कोई डॉक्टर बुलाओ। अनेकों आवाज के शोर में बुलंद आवाज भी खो गई। हो हल्ला के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे कोई जादूगर अपना करतब दिखा रहा हो। सभी ऐसे ही उचक उचक कर देखने की कोशिश कर रहे। सभी आंखें फाड़े दीनानाथ को ऐसे देख रहे थे कि मानो कोई नई मिसाल का जानवर, नई नस्ल का जानवर आ गया हो बाजार में। हवा तो आने दे। किसी के चिल्लाने के साथ ही भीड़ में हलचल हुई और दीनानाथ हवा के झोंके के आते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा। अपने चारों ओर खड़ी भीड़ को देखकर एक क्षण के लिए वह हैरान हुआ, पर दूसरे ही क्षण चिल्ला पड़ा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी दुकान को लूट ले गए, और अपने दोनों हाथों से छाटे पीटते हुए रोने लगा। अब भीड़ दीनानाथ की बजाय दुकान की तरफ देख रही थी। दुकान खाली खाली नजर आ रही थी। सामान भी इधर उधर बिखरा था। सामने की दीवार में कुछ करीब 2-2.25 फुट का सुराख बिना कुछ कहे दीनानाथ के टुकड़े की बर्बादी की पूरी दास्तान सुना रहा था। सरकारी मशीन के पुर्जे हरकत में आ गए। पुलिस दरोगा ने मौके पर आकर दीनानाथ की बर्बादी को कलमबंद किया, पंचनामा किया। गरम कपड़े की चोरी का मामला था। दरोगा ने कितने ही कागज काले कर दिए। जांच पड़ताल की कार्रवाई के बाद दरोगा जी चले गए और बेचारा दीनानाथ अपनी दुकान को संभालने में लग गया। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ में छड़ गई। बाजार की खो चुकी रौनक वापस लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस किसी अनजान मुजरिम के पीछे भागती रही। अंधेरे में किसी नामालूम अधिकारी को पुलिस किसी अनजान मुजरिम के पीछे भागती रही। अंधेरे में किसी नामालूम अपराधी को तलाशती रही, मगर चोर नहीं पकड़े जा सके, या फिर वो पकड़ना ही नहीं चाहते थे। अब दीनानाथ ने दौड़ना शुरू किया। फोन पर फोन किए और करवाए। एक का हाथ पकड़कर दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे का हाथ पकड़कर तीसरे का, एक को मिलकर दूसरे को मिला। कलफ लगी वर्दी पहनने वाले से लेकर खद्दर पहनने वाले नेता तक सबसे मिला। सूट बूट वाले अधिकारियों से मिला, टोपी पहनने वाले नेताओं से मिला, मगर चमचों से मिलने के बाद नेता के दबाव का असर सरकारी तंत्र पर पड़ा। पुलिस की हरकत तेज हो गई और दीनानाथ की भागदौड़ रंग लाई। थोड़े से नुकसान के बाद ही तमाम माल मिल गया। दीनानाथ के चेहरे पर आई संतोष की झलक एक बार फिर लुप्त हो गई, क्योंकि माल उसको वापस नहीं मिल सका और वह फिर भी प्रसन्न था कि माल बरामद हो चुका है। चोरों के खिलाफ पुलिस के पास रखा हुआ सबूत ही सुरक्षित होता है, यह मानकर वह शांत हो गया। दीनानाथ को बधाई मिलने लगी, बधाइयों पर बधाइयां मिलने लगी। खद्दर पहनने वाले नेता की बधाई, टोपी वाले की मुबारकबाद। दीनानाथ सबका हंस हंस कर स्वागत किया। दरोगा, मुंशी, अफसर और चमचों की मुबारकबाद के बाद सबने मिलकर दीनानाथ को एक बार फिर से हिला दिया।
शुक्राने में दीनानाथ ने सबको एक एक पैबंद लगा दिया। बड़े बड़े पैबंद करके एक एक कर दीनानाथ के छिटक कर उन सब से चिपक गए जिन्होंने दीनानाथ की सिफारिश की थी। मुबारकबाद की इस लंबी लाइन से दीनानाथ घबरा तो गया, शुक्राने में इतना कपड़ा उठ गया था जैसे फिर से एक बार चोरी हो गई। लंबे लंबे 5 साल बीत गए और दीनानाथ के बरामद कपड़े को भी दीमक लग गई। बरामद माल की सुरक्षा का अनोखा तरीका खोज लिया था पुलिस तंत्र ने। चोरी का कपड़ा पुलिस और खद्दरधारी लोगों की शोभा बढ़ा रहा था। चोरों के खिलाफ सबूत के तौर पर बरामद माल कपड़े के कुछ मीटर ही पुलिस पेश कर पाई थी। पुलिस द्वारा पेश किया गया चंद टुकड़ों के आधार पर चोरों को बंद नहीं रख सकी अदालत और उनको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया, जैसा कि आमतौर पर होता है। दीनानाथ बेचारा रात को अपनी दुकान की स्वयं चौकीदारी करता है, क्योंकि नए चोरों के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत अब उसके पास नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी गुरुदेव सिंह बेदी द्वारा लिखित दीमक? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, परिवार को बताएं और अगर आपको कोई और लेखक मिलते हैं उन्हें भी बताएं और उनको हमसे जरूर कनेक्ट करा दें, क्योंकि हमारा ये प्रयास है सभी कहानियों को डिजिटलाइज करके एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का। हम इस प्रयास में कहाँ तक कामयाब होते हैं ये सब आपके साथ पर निर्भर है। आपका साथ हमें जरूर संबल देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार एक कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे आपके पास बहुत जल्द। देखते रहिए जमघट पे नुक्कड़।